हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मार्केट का मिजाज के आज के एपिसोड में। तो चलिए कल के लिए कर लेते हैं मार्केट का विश्लेषण और कल मार्केट में क्या होने की है पॉसिबिलिटी, इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो आइए सीधे ले चलते हैं आप लोगों को अपने डेटा एनालिसिस शीट पे। तो ये आ गए हम लोग अपने डेटा एनालिसिस शीट पे और देखते हैं कि एफआईआईज का क्या दृष्टिकोण है कल के मार्केट को लेकर और बाकी बड़े प्लेयर्स जो है उनका क्या दृष्टिकोण है मार्केट को लेकर के। तो ये आज 13 मार्च है। तो यहाँ पर आज हम लोग देख सकते हैं एफआईआईज ने आज भी शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप करा है फ्यूचर में 8637 कॉन्ट्रैक्ट का, यानी एफआईआईज मार्केट को लेकर बहुत ही एक्सट्रीमली बेयरिश है। और ये जो शॉर्ट पोजीशंस एफआईआईज ने बनाया ये 17,400 के आसपास के लेवल पर एफआईआईज ने ये शॉर्ट बिल्डअप करा है। तो अब एफआईआईज के टोटल जो शॉर्ट्स हो गए वो शॉर्ट पोजीशंस हो गए 1,32,347 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो धीरे धीरे करके एफआईआईज अपने शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये इस बात के और संकेत दे रहा है कि मार्केट में एफआईआई अपनी ग्रिप मजबूत कर रहे हैं और फर्दर गिरावट अभी मार्केट में पॉसिबल है। ऑप्शंस की पोजीशन देखें यहाँ पर अगर एफआईआईज के, तो यहाँ पर एफआईआईज ने आज भी फ्रेश कॉल राइटिंग करा है 17,250 के लेवल पर और बैंक निफ्टी में 39,700 के लेवल पर। तो एफआईआईज ने ऑप्शंस में कॉल राइटिंग करा है और फ्यूचर में भी शॉर्ट पोजीशंस करा है। तो एफआईआई मार्केट को लेकर नेट काफ़ी बेयरिश है। अब दूसरे जो प्लेयर्स हैं मार्केट में, दूसरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी पोजीशन देख लेते हैं वो क्या कर रहे हैं मार्केट में। तो ये आ गए हम यहाँ पर आज 13 मार्च को क्लाइंट ने क्या करा है, फिर से लॉन्ग पोजीशंस और बिल्डअप करा है। तो जब तक ये क्लाइंट लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप करते रहेंगे एफआईआईज शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप करते रहेंगे। और एफआईआईज का क्लाइंट के अगेंस्ट शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड करना ये बात को क्लियर कर रहा है कि एफआईआईज नहीं चाहते हैं कि बाज़ार अभी ऊपर जाए या क्लाइंट के लॉन्ग पोजीशंस का फ़ायदा उठा करके एफआईआईज बाज़ार में शॉर्ट पोजीशंस बढ़ा रहे हैं और मार्केट को जितनी तेज़ी से वो नीचे ले जाएंगे उतना बड़ा प्रॉफिट उन्हें मिलेगा। तो क्लाइंट लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पे बिल्ड करा है। तो जब तक क्लाइंट अपनी लॉन्ग पोजीशंस ओपन नहीं करेंगे और शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड नहीं करेंगे तब तक मार्केट में फ़िलहाल कोई अप मूव थोड़ा सा देखना मुश्किल है। अगर प्रॉप की देखें तो प्रॉपडेक्स वाले ने भी यहाँ पे आज 10,039 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करा है। तो जो बड़े दो पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट के, प्रॉप और एफआईआईज, दोनों फ्यूचर में बेरिश है और प्रॉप ने भी ऑप्शंस में शॉर्ट्स करा है, यानी कि कॉल राइटिंग करा है 17,400 के आसपास और 17,300 के आसपास। तो दोनों बड़े प्लेयर्स फ्यूचर और ऑप्शंस में शॉर्ट हैं। तो ये नेट पूरी तरह से बाज़ार के बेरिश होने का क्लियर इंडिकेशन दे रहा है। तो कल भी बाज़ार में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि बाज़ार में कोई अपसाइड मूव मिले। डीआईआईज ने भी आज लॉन्ग पोजीशंस फिर से बिल्डअप करा है। तो डीआईआई और क्लाइंट कल की तरह लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप करा है, जबकि एफआईआईज और प्रॉप कल की तरह शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप करा है फ्यूचर में भी और ऑप्शंस में भी। तो अब क्या हो सकता है, कल क्या है पॉसिबिलिटी, ये मैं अपनी राय यहाँ पे रख दूँ, अपना व्यू रख दूँ और मेरी पोजीशंस किस लेवल पे कैसे होने वाले हैं ये भी मैं यहाँ आप लोगों के साथ क्लियर कर देता हूँ। तो मेरी जो पोजीशंस होगी मार्केट में, अगर मार्केट गैप अप खुलता है 17,300 के आसपास, तो 17,300 के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी 39,850 के आसपास। तो बैंक निफ्टी के लिए मैं लेवल लिख देता हूँ 39,850 के आसपास और निफ्टी के लिए मैं लेवल लिख देता हूँ 17,300 के आसपास। अगर ये लेवल पे निफ्टी और बैंक निफ्टी मुझे मिलता है, चाहे गैप अप हो या तो फिर मार्केट फ्लैट खुल करके एक टॉप बनाए, दोनों कंडीशंस में अगर मार्केट यहाँ पर होगा तो मैं सेल ऑन द राइज की स्ट्रैटेजी अपनाऊंगा और
पुट बाय करना प्रेफर करूँगा। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, यानी कि जो मेरा लेवल होगा गैप डाउन का, तो मार्केट अगर गैप डाउन खुल करके इस लेवल के आसपास अगर कंसोलिडेट होता है, सस्टेन करता है, यहाँ पे कोई हैमर कैंडल बनती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो 17,039 जो है ये एक डिमांड जोन है, सपोर्ट जोन है। तो यहाँ से एक अप मूव बाजार में मे बी सेकेंड हाफ में आए या 11 बजे 12 बजे के आसपास अप मूव आए, 17,200 तक मार्केट आ सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि 17,039 से 17,200 या 225 के आसपास एक अप मूव आ सकता है, क्योंकि जो टेक्निकल्स है, जिन टेक्निकल्स को मैं फॉलो करता हूँ और जिन टेक्निकल्स को मैं कंसिडर करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक टेक्निकली एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए जो 17,039 के लेवल के आसपास से और 17,200 के आसपास तक का, 225 के आसपास तक का लेवल पे आकर के क्लोजिंग दे। तो वैसे भी 2 दिन मार्केट में एक फॉल आ चुका है, तो एक छोटी सी ग्रीन कैंडल टेक्निकली बनती है, चाहे आप उसे कंसोलिडेशन कैंडल कहें, चाहे आप कुछ भी कहें। तो इस लेवल से अगर इस लेवल पे बाजार गैप डाउन खुल करके यहाँ सस्टेन करता है, कोई यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनता है, तो मे बी FIIs अपनी थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज करें और बाजार को ऊपर लेके आए, ताकि ये प्रॉप ने जो शॉर्ट पोजीशंस बनाया है, इसकी शॉर्ट पोजीशंस को थोड़ा सा हल्का कर सके, मतलब इसकी शॉर्ट पोजीशंस के स्टॉप लॉस को काट सकें। तो ये FIIs ऐसा कर सकते हैं और अक्सर ऐसा FIIs करते हैं। तो बस यही रही मेरे मार्केट को लेकर के कल की एनालिसिस और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और मेरे जो ट्रेडिंग लेवल्स हैं। तो मैंने ये जो लेवल्स आपके साथ शेयर करा है, ये मेरे पर्सनल रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पे है, और मैं 110% गलत भी हो सकता हूँ। मैं हर बार ये बात कहता हूँ, इसलिए कृपया ऐसे कोई बाइंग या सेलिंग टिप्स ना समझे। अपनी रिसर्च और एनालिसिस जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। बस आज के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ मार्केट का मिजाज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग, कीप ट्रेडिंग।